देखिए, मैं समझता हूँ कि इस समय गेस्ट टीचर्स को दिल्ली सरकार ने फुटबॉल बना रखा है। गेस्ट टीचर्स के लिए कल जब मैं गया था तो हमें दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने पॉलिसी भेज दी है और आप एलजी से साइन करवा दीजिए। जब मैंने एलजी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं आई है। मैंने आज का समय मांगा मिलने के लिए। आज 12:30 बजे उनके पास दिल्ली सरकार का एक पत्र आया। वो पत्र, उसको लोग अपना कैबिनेट नोट बोल रहे हैं दिल्ली सरकार के लिए। कैबिनेट नोट क्या होता है? कैबिनेट नोट को लॉ डिपार्टमेंट पे दिया जाता है, सेक्रेटरी को कहा जाता है बनाने के लिए ये, और सर्विसेज को इन्फॉर्म की जाती है। ना तो ये लॉ डिपार्टमेंट को दिया गया है, ना तो सर्विसेज को दिया गया है, और न ही सेक्रेटरी को ये बनाने को बोला गया। अपने ऑफिस से एक लेटर बना करके और मनीष सिसोदिया जी ने साइन करके भेज दिया। उसका जो लैंग्वेज उन्होंने लिखा है उसको भी वो ओन नहीं कर रहे हैं कि हमने ये पॉलिसी बना दी है, आप इसको ओके कर दो। वो क्या लिख रहे हैं कि सेक्रेटरी इज डायरेक्टेड टू टेक अप द मैटर विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इमीडिएटली। ये सारा फिर से किस पे देना चाहते हैं? सेक्रेटरी पे, कि सेक्रेटरी इस मैटर को टेकअप करे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात करके इसको बताएं। एलजी साहब ने आज ये दे दिया। उन्होंने कहा है हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देते हैं, लेकिन बाहर वो क्या कह रहे हैं? हमने पॉलिसी बना दी। जब आपने पॉलिसी बना दी तो ये सेक्रेटरी एजुकेशन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को संपर्क करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। गेस्ट टीचर्स का मुद्दा सब जुडिस भी है, और सब जुडिस होने के मामले में अगर वो या तो हिम्मत रखें कि हम पॉलिसी बना रहे हैं और आप इसको हम बना रहे हैं, आप इसको बस ओके कर दो, वो ये कर नहीं रहे हैं। वो सीधा सेक्रेटरी एजुकेशन को दे दिए, तो ये गेस्ट टीचर्स के साथ एक धोखा है। दूसरी बात कि उन्होंने लगातार झूठ बोल रहे हैं। आज हमने सभी गेस्ट टीचर्स को बोला कि आप लोग 31 अगस्त तक के लिए आप लोग कंटिन्यू हो चुके हैं, और ये मेरे कहने से कंटिन्यू नहीं हुआ है। ये 28 तारीख को इनका डेट खत्म हो रहा था, तभी ये सर्कुलर आ चुका था कि ये गेस्ट टीचर्स 31 अगस्त तक कंटिन्यू रहेंगे। तो जब कंटिन्यू थे ही, फिर इनको नौकरी से क्यों निकाला? सर, लेकिन जो ये पैनिक क्यों किया गया? ये एक बड़ा आज क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए कि इन गेस्ट टीचर्स को सड़क पे आकर के ये पैनिक होना ही क्यों पड़ा। तो जो सर्कुलर मैं यही पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि इन शिक्षकों को अगर 31 अगस्त तक टाइम बढ़ा है इनका, तो इस दौरान किसी भी टीचर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कोई टीचर आपके खिलाफ धरने पे बैठ गया तो आप उसको हटा दें, और जो आपके पसंदीदा हैं उनको आप रख लें। अगर बात कुछ नहीं निकल के आई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एलजी साहब ने जो हमसे ढंग से बात भी नहीं की। मैक्सिमम जो है 3 से 4 मिनट मीटिंग हुई, और एलजी साहब ने सिर्फ अपनी बातें हमें सुनाई और उसके चले गए कि मेरे पास समय नहीं है। आप किसी को मीटिंग के लिए बुला रहे हो, इसका मतलब वो आप अपनी समस्या लेके आपके पास आ रहा है, आपको उसकी समस्या सुननी चाहिए। आप उसकी समस्या सुनने के बजाय अपनी बात कह के चले जाते हो कि मेरे पास समय नहीं है। 22,000 परिवार जो है 7 दिन से सड़क पे बैठे हुए हैं, और आपके पास उनके लिए 10 मिनट का समय नहीं है। क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया गया कि कोई आश्वासन नहीं दिया। वहीं बात घूम फिर के आई कि जो है सरकार ने और एलजी साहब ने दोनों ने मिलकर के गेस्ट टीचर को फुटबॉल बना दिया। सरकार कहती है कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पास सर्विस मैटर नहीं है, एलजी साहब ही कुछ करेंगे। एलजी साहब कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कानूनन जो आपका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया।